नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब की मान सरकार के द्वारा छोटी और जो है कम पंचायतों को बड़ी पंचायतों में तब्दील करने को लेकर है। पंजाब की मान सरकार एक बार फिर पंचायतों को लेकर जो बड़े एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। पंजाब की मान सरकार ने ये एक बड़ी जो है प्लानिंग की है कि छोटी और कम आबादी वाली जो पंचायतें हैं उन्हें बड़ी पंचायतों में तब्दील कर लिया जाएगा। इसकी तैयारी में है, पूरी सूची तैयार हो चुकी है। जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने की तैयारी में है पंजाब की मान सरकार। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ एक विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से तेज अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह जो कोनी साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं जसतेज जी आपसे करूंगा। पंजाब की मान सरकार एक बार फिर से ग्रामीण पंचायतों को लेकर एक बड़े एक्शन के मूड में है। आखिरकार क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि छोटी और कम आबादी वाली जो पंचायतें हैं उनको बड़ी पंचायतों में तब्दील करने की जरूरत आन पड़ी और ऐसे में पंजाब सरकार, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा पंचायतों को लेकर एक फैसला सामने आया। पहले भी एक फैसला किया गया था, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब की मान सरकार ने उस फैसले को, उस नोटिफिकेशन को वापस लिया। लेकिन ऐसे में अब एक बार फिर से पंचायतों का जो पूरा एक मसला है उस वो पंजाब में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और जब से ये बात सामने आई उसके बाद कई जगह से, मुक्तसर की बात करें तो वहां से एक पंचायती जो सरपंच है उनके द्वारा पटिशन भी डाल दी गई। हालांकि पहले भी ये पटिशन डाली गई थी। लेकिन ऐसे में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अब छोटी पंचायतों को, कम आबादी वाली पंचायतों को बड़ी पंचायतों में तब्दील करने की जो है नौबत है। जजबीर जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो सा डिसीजन है, ये डिसीजन कोई नया डिसीजन नहीं है। ये जी डिसीजन इसके लिए सबसे पहले जो सी मीटिंग हुई थी वो 26 जून को हुई थी 2023 में। तो जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, और क्या है कि भी एक गांव में एक गांव में अगर एक से ज्यादा जब पंचायतें होती हैं तो वहां पे धड़ेबंदी हो जाती है। तो जब जी 26 जून को ये मीटिंग हुई तब काफी जो से तथ्य थे जो से सामने आए। जैसे कि आप देखिए कि अराउंड जो से विलेजेस हैं, जो पिंड हैं, वो 11,900 हैं गांव पंजाब में। जी पर जी अगर आप देखो कि भी पंचायतें कितनी है, तो पंचायतें अराउंड साढ़े तेरह हजार तो नहीं मैं कहूंगा, 13,200 के आसपास जो सी हैं वो पंचायतें हैं। 13,241 है जी, बिल्कुल। हाँ जी, 262 जो मतलब चलो 41 होंगी। तो अब जी उसके अंदर क्या है, आप ये देखिए कि 512 ऐसी पंचायतें हैं, 512 जो ऐसे गांव हैं जहां पर सिर्फ एक पंचायत है। सॉरी, जहां पर एक से ज्यादा पंचायत है, 512। और जी और जो उनसे आंकड़े आए थे वो ये भी आए थे, जैसे कई ऐसे 7,000 गांव हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोग, 1,000 के आसपास की पॉपुलेशन है, इससे ज्यादा आबादी बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल ठीक सिर्फ है। यही फैसला नहीं लिया, फैसला ये भी लिया गया कि जो से बड़े गांव हैं उनको भी नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाने का एक यत्न किया जाएगा, ताकि मतलब अगर ज्यादा बड़े गांव हैं तो वहां पे बजाय कि दो अपना वो हो पंचायतें हो, उसकी जगह मतलब एक नोटिफाइड एरिया कमेटी बना दी जाएगी। तो ये कुछ चीजें जो सी है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के व्यू से और फंड्स के पर्पस के व्यू से और झगड़ेबाजी को रोकने के व्यू से, देखो मान सरकार का आपको पहले भी कई बारी इस पे डिबेट हो चुकी है और सबको एक बात क्लियर है कि मान साहब एक बात कहते हैं कि भी पिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧੜੇਬੰਦੀ होवे, ठीक है ना, जो पिछली सरकारों में हमने देखा कि बड़ी आम थी, ठीक है ना। पहले क्या विरोधी होता था ये कहते हैं कि फंड फंड को लेके शक किया जाए। जो सरपंच है, जो पंचायती जो चुनाव करके जीत के हासिल करने के बाद वहां पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमें शक की निगाह में देखा जा रहा है। 1,000 करोड़ रुपए का जो फंड बार बार सरकार के नहीं, देखिए फंड की दोनों जहां जहां उपयोग पे किया जाए, जरूरत। तो उसी को लेकर फैसला ये आपके हम नहीं कहते, ये पंचायती जो सरपंच है वो कहते हैं ये बात। नहीं जजबीर जी, देखो आज की डेट में फंड्स की जहां तक बात है, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर लें, लगातार एड्स दी जा रही हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, लगातार ऊट क्लिनिक्स खोले जा रहे हैं ड्रग्स से के साथ नजिठने के लिए। तो चाहे स्पोर्ट्स हो, ठीक है ना, स्पोर्ट्स के अंदर आज 3-3 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा जा रहा है कि जो गोल्ड मेडल लेके आएंगे ओलंपिक्स में या और किसी इंटरनेशनल लेवल पे। तो जहां तक फंड्स की का सवाल है, जहां पे जरूरत है सरकार बिल्कुल फंड मुहैया करा रही है। और इससे मतलब आप चाहे फंड्स हम टीचर्स के लिए ले लीजिए, आज चलो एक टीचर्स डे भी, अध्यापक डे भी है, तो उसके लिए भी बधाई हो वैसे आपके दर्शकों को भी और सभी को।
तो आज आप ये देखिए कि भी कितने 14,000 के आसपास जो से अध्यापक हैं पीछे, उनको रेगुलर कर दिया गया, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या वहां पे फंड्स की जरूरत, बिना फंड्स के उनकी 3-3 गुना तनख्वाही कर दी गई? नहीं, फंड्स जहां पे जरूरत है, जिस हिसाब से वो दिए जा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, बट फंड ये की जहां जहां जरूरत होगी वो पंजाब की मान सरकार देगी। सबके एक एक रिएक्शन ले ले, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। कुलदीप धारीवाल के पास में आऊंगा, बीजेपी के हमारे साथ में है। धारीवाल साहब, आपने सुना, क्योंकि पंजाब में 62% जो है वो अब पंजाब की आबादी गांव में रहती है, तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों को लेकर पंजाब की मान सरकार लगातार तत्पर है, लगातार बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। ऐसे में आपने सुना कि वो कहते हैं कि छोटी पंचायतों और कम आबादी वाली पंचायतों को बड़ी पंचायत में तब्दील किया जाएगा, जिससे विकास और तेजी के साथ जो है वो किया जा सकता है। कुलदीप धारीवाल जी। देखिए जजबीर जी, मैं बात सुन रहा था मेरे साथी प्रवक्ता की, आम आदमी पार्टी के, कि बहुत नेक दिली से सरकार काम कर रही है पंचायतों के लिए, बहुत नेक दिली से जो है वो सारे जो देश के, अपने प्रदेश के काम है वो देख रहे हैं। लेकिन हो इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। मैं आपको बताता हूं, आपने भी अभी आंकड़ा बताया कि 11,000 टोटल पंचायतें हैं, 13,200 जो है हमारे पास सरपंच हैं। तो दुगने सरपंच सिर्फ 500 से 700 पंचायतों में है, वो साफ दिख रहा है, मतलब 13,000 में से। और वो कैसे हैं ये भी एक देखना पड़ेगा। सर, हमारे गांव में जो है एक जगह गांव नहीं है, गांव से 10-10 किलोमीटर दूर भी हमारे कोठे कोठे उनको बोलते हैं, जैसे कोठे चढ़त सिंह, कोठे गज्जन सिंह, जो हमारे बुजुर्ग खेतों में दूर दराडे जाकर के बैठ गए, उनके इर्द गिर्द उन्हीं के जो बच्चे हैं, चाचे ताए के जो लोग हैं, वो बस गए। तो वो जो छोटे छोटे जिनको हम कोठे बोलते हैं, वो छोटी पंचायतें हैं, वो पंचायतों को पहले जो सरकारें थी उन्होंने बहुत अच्छे से उनको अलग सरपंच दे रही है, ताकि आपको 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर आपके गांव में ना आना पड़े किसी बात के लिए। आप वहीं पे आपको बजट मिल जाएगा, आप अपनी सड़कें जो भी चीजें बनानी है, छोटी आपका ही सरपंच, आपका ही पंच, छोटी सी पंचायतें जो है वो बन गई। आज जो है 10,000 करोड़ का फंड अपने अफसरों को देने के लिए पहले इन्होंने पंचायतें भंग की, जब पंचायतें हाई कोर्ट ने रोक दी, उसके बाद फिर कैसे फंड अफसरों के पास जाए, फिर एक ये उन्होंने लेकर के आ गए। ये रोज खबरों में आने के लिए सरकारी पैसा कैसे खाया जाए, उसके लिए पीछे से केजरीवाल जी और उनकी दिल्ली वाली जो टीम बैठी हुई है, जो वहां के जो ऑफिसर जो इनको कहते हैं कि कैसे काम करना है, और वो उसी हिसाब से रोज एक नया शगुफा छोड़ देते हैं। होता उसमें कुछ नहीं है। ये जो मैं इसमें प्रैक्टिकली कुछ भी होने वाला नहीं है भलाई वाली, जो एक गांव का समूह, गांव में से निकले हुए लोगों का समूह 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर खेतों में रह रहा था, उसको अलग पंचायत मिल गई थी, उसकी अलग डेवलपमेंट हो रही थी, आज उसको वापस आपने जोड़ दिया। वो हर काम के लिए 10 किलोमीटर पीछे आया करेंगे, तो वो फंड के लिए आपकी तरफ देखा करेंगे। उन बेचारों का तो कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि फंड जो है पहले ही बड़े गांव में लग जाता है, तो वहां पे पहुंचता ही नहीं है, तो उनको कौन पूछेगा। और मैं एक और बात बताऊं, एक लास्ट लाइन ले लूं, जो बार बार कह रहे हैं, ये बार बार सर्वसम्मति सर्वसम्मति, अब तो सिर्फ सर्वसम्मति से पंचायतें, जैसे पहले कभी बनी ही नहीं ना 75 सालों में सर्वसम्मति बनाना। भाई साहब, जितनी छोटी पंचायतें हैं सभी सर्वसम्मति से बनी है। अगर 700 है तो 500 सर्वसम्मति से बनती हैं छोटी पंचायतें। छोटी पंचायतों में इलेक्शन नहीं होता। मैं खुद छोटे गांव से, कोठे गज्जन सिंह से आता हूं, मेरे 30 साल से हमारे लगातार सर्वसम्मति है, लगातार कोई चुनाव नहीं हुए। वो जो इन्होंने काम किया है वो बिल्कुल छोटी पंचायतों के हक में नहीं है, उन लोगों का हक मारा जा रहा है। छोटे जो पंचायतें हैं उनके फंड्स मारे जा रहे हैं, और ताकि वो सारा जो ताउम्र बड़े सरपंचों की तरफ देखते रहे, बड़े गांव की तरफ देखते रहे, ये इनका और अभी जो 10,000 करोड़ का फंड है उसको कैसे यूटिलाइज करें, ये उनका शगुफा है। जी धारीवाल साहब, आपकी बात आ गई। मैं श्रोमणी अकाली दल से, हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी साहब हमारे साथ है। कोनी साहब, आपने देखा, क्योंकि पंजाब की बात करें, पंजाब के ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो 2.25 करोड़ की आबादी पंजाब के गांव में बसती है। तो ऐसे में पंजाब की राजनीति, ये भी कहा जाता है कि पंजाब की राजनीति गांव से शुरू होती है। तो लेकिन जिस तरह से छोटी पंचायतों को लेकर, हालांकि 700 से 1000 के करीब छोटी पंचायतें हैं, जिसे बड़ी पंचायतों और कम आबादी वाली पंचायतों को बड़ी पंचायतों में तब्दील करने की तैयारी में पंजाब की मान सरकार में है। लेकिन ऐसे में मान सरकार ये कहती है विकास तेजी के साथ किया जा सकता है, और जिस तरह से जो उन लोगों तक
पहुंच की जा सकती है। जो लोग बिछड़े हैं, जिन लोगों तक अभी तक सुविधाएं नहीं पहुंचती, ऐसे में फंड वहां पे सीधे तौर पे जहां पे इस्तेमाल किए जाएंगे, वहीं पे दूसरी तरफ विकास के साथ उनको जोड़ के देखा जा सकता है। कोनी साहब। जसबीर जी, ये ऐसे है बात है कि पहले तो ये बात है कि छोटी पंचायतों की जरूरत क्यों पड़ी। छोटी पंचायतें, जैसे धालीवाल साहब ने बताया है कि गांव में जैसे कोई खेतों में घर एक दो पड़ गए, उसके साथ और उनके बच्चे जहाँ हो जिनके खेत उधर नजदीक पड़ते थे, वो आकर रहने लगे, वो भी अब एक छोटे गांव जैसे बन गए। तो होता क्या था कि बड़ी पंचायतों में सरपंच का मतलब होता है वोटों से, सरपंच को भी तो लालच होता है। वो सारे फंड अपने जिधर उनकी ज्यादा थी, गांव में ज्यादा वोटें मिल सकती वहीं लगाता था, वहां डेवलपमेंट होती नहीं थी। खेतों में कह लो छोटे जो कोठे जिनको हम बोलते हैं, वो वहां, तो इसलिए ये छोटी पंचायतें बनी थी। ये सरकार का मेरे को समझ नहीं आ रहा कि खबरों में रहने के लिए दूसरी स्टेटों में जाकर पंजाब के लोगों की कह लो बंडी करने के लिए, ये कि हमने देखो जी पटवारियों के लिए जैसे बोल दिया कि लाख रुपया ले रहे हैं, काम कोई कर नहीं रहा। जैसे सरपंचों के लिए कल को बोले जी हमने वो फंड खा रहे थे, फंड हाथ में लेने के लिए, लोगों का मुंह काला करके अपने नंबर बनाने के लिए, ये गैर लोक राजी काम करने पे तुली है लेकिन सरकार सरकार। ये कहती है, कोनी साहब, सरकार का ये कहना है कि फंड की दुरुपयोग ना हो, फंड सही जगह पे इस्तेमाल हो, उसी के चलते ये फैसला लिया गया है। ये आप बताए ना कि कैसे दुरुपयोग हो रहा था। वो बेईमान है सारे लोग जो सरपंच चुने लोगों ने। ये आप पार्टी बताए कि कैसे वहां कैसे हो रहा था दुरुपयोग। ये सारा फंड हथियाने की, और ये लोगों दूसरी स्टेटों में जाकर बताने के लिए कि हमने वो भी पकड़ लिया, वो भी चोर था, वो भी था, कोई काम नहीं कर रहा। कल्ले इस सरकार के नुमाइंदों के अलावा पंजाब में सभी लोग कामचोर और भ्रष्टाचारी है। ये अकेली साफ सुथरी है सरकार, ये दिखा रहे हैं ये। अब मेरे को बताओ कि ये कनीन देते हैं ना, कनीन मलेरिया बुखार के लिए, वो भी ये घोड़ा शहद में लपेट कर देते हैं कि हम तो जी ये बड़े देश के लिए, स्टेट के लिए, लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। ये तो आप पिछली डिबेट में आपने देखा कि ये पंचायतों को भंग करने के वाले फैसले को भी लोक राजी फैसला बता रहे थे, ऐतिहासिक फैसला बता रहे थे। तो अब बाद में क्या हुआ, बाद में वो अफसरों पर गाज गिर दी। ठीक है, ये ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई सर। जस्टेज जी के पास खबरों मैं में आऊंगा रहने के सर। लिए। एक आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि सीधे तौर पर जहां पर विरोधी इस बात को लेकर इस छोटी पंचायतों को बड़ी पंचायतों में तब्दील करने का विरोध कर रहे हैं, वहीं सीधे तौर पर कहें तो पंजाब पे इसका क्या असर पड़ेगा, पंजाब पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? अब मैं उस पर भी आता हूँ, बट पहले माफ करना, बट एक बारी पर जैसे कोनी साहब की शब्दावली थी कि लोगों का मुंह काला करना, मतलब ऐसे भड़काऊ जो सी स्टेटमेंट है ना, ये शोभा नहीं देती कि एक अगर आप किसी अच्छी पार्टी के होते तो वो कभी ऐसी बातें करते नहीं। ये अपना टाइम भूल गए कि जब 2017 में चुनाव होनी थी ना, तो इनके जो से लीडर थे ना, उनको आगे ना वो लगाने पड़ गए थे संगले, क्योंकि लोग जुतियां मारते थे इनके लीडर के ऊपर फेंक फेंक के। तो वो उनको आप याद लोगों रखना ने चाहिए, डला तो डला ठीक है होता है, ना? कहकर भड़काया था लोगों कोई ना, को। कोई ना, चलिए सर, अब मुद्दे पे अब रहेंगे, वो लेकिन आपके साथ हो रहा है। शब्दावली देखिए लोगों सर, को बहुत शब्दों की समझदार जो है, लोग मर्यादा है बहुत उससे समझदार बर्दाश्त शब्दावली करें। आप बता दो, मैंने क्या लोगों को लोक राजी शब्द बोला। लोगों का मुंह काला किया, लोगों का मुंह काला किया, मुंह काला नहीं, आप मैं लोगों का सबके लिए हुआ है सर, सर। मैं सब आप सब ये मेहमान है, आप क्यों का सबके हुआ लिए है मेरा यही है ठीक है ना? कि तो आप ऐसे देखिए नहीं शब्दों की शब्दावली। मर्यादा को कायम रखिए। हाँ, तो प्लीज अगर आप बोल लो, रखोगे तो चलो मैं आगे बोलो समझा पहले। लूंगा। हाँ, दूसरी बात ये है कि भी ऐसे कुलदीप धालीवाल जी बातें कर रहे थे भी, वहां से चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इस वक्त चलो बीजेपी जो सी है वो बौंदली हुई है इस वक्त, ठीक है ना? ये जो से फैसले थे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और जैसे आपने एक ऑब्जर्वेशन दी कि ये फंड्स के लिए बहुत जरूरी थे। अब जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, आप ये देखिए कि 2018 में 234 जो सी थी नई पंचायतें बना दी थी। क्या जरूरत थी वहां पर, ठीक है ना? किस लिए 234? कोई कारण नहीं दिया, बस वहां पे धड़ेबंदी बनानी थी कि भी वहां पर अगर कोई और अकाली भाजपा का वहां पर अगर कोई है सरपंच, तो उसके खिलाफ कोई खड़ा कर देना था, जिसके हम पूरे तरीके से खिलाफ हैं। ऐसी आप लगाइए कि 2000 अकाली भाजपा के टाइम पे
मानसा और बठिंडा में आप ये देखिए कि इन्होंने बैठे बिठाए, कोई जरूरत भी थी, जो उनसे छोटे छोटे गांव थे उनको कई जगह पे नगर पंचायत बना दिया। ठीक है, क्या कारण था उसका? मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो हमारे 3 मकसद है इसके पीछे। पहला मकसद है कि धड़ेबंदी खत्म करनी। दूसरी बात यह है कि वहां पर जहां पर एक सरपंच होगा तो वहां पर फंड्स की यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगी। और तीसरा यह है कि इतना जितनी ज्यादा आप सरपंच वहां पे खड़े करोगे, जितने आप पंचेस करोगे, देखो जहां पर 300 की आबादी है वहां पे पांच पंच अलाउड है, और जहां पर 13,000 की आबादी है वहां पे अराउंड, मैं आ रहा हूं आपके पास, वहां पे अराउंड आप ये लगाइए कि 13 सरपंचेज अलाउड, पंचेज अलाउड है। तो ये एक अनोमली सी जो सी पंजाब में पैदा की गई पिछले सालों में, उस अनोमली से नजीठने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया। तो अब मेरे ख्याल से इसके अंदर पंजाब पे इसका क्या असर रहेगा सर? पंजाब पे क्या असर पड़ने वाला है? मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि भी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जो सी है वो होगी। धड़ेबंदी अगर किसी गांव में खत्म होगी, आपसी दुश्मनियां खत्म होगी, और रजामंदी से अगर सरपंच चुने जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता कि भी हाँ जी इसमें पारदर्शिता है और इसके अंदर एक सोच समझ के डिसीजन लिया गया कि जहां पे धड़ेबंदी कम होगी, लड़ाइयां कम होगी, वहां पे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो मतलब मैं हैरान हूं अकाली भाजपा पे कि मतलब और कुछ नहीं, बस इनको एक वो चाहिए कि भी कुछ भी करे डिसीजन। अब मैं आपको बताता हूँ, कल आईजी ने ड्रग्स वाले ने पीसी दी, उन्होंने सारे के सारे जो से ना आंकड़े सामने रख दिए। पर मैं एक डिबेट में गया, वहां पर ये रवायती पार्टियां कहती अच्छा ये आंकड़ा रह गया बीच में, ये अच्छा ये नहीं बताया कि उसके अंदर कितनी ओपीएम थी, कितनी वो थी। मैंने कहा भाई साहब आगे से ना आईजी साहब को कहेंगे कि पहले ना एक सर्वसम्मति इनके लीडर को बुला के पूछ लो क्या क्या डेटा चाहिए। तो मतलब इनका सिर्फ आज की कांग्रेस के कोई प्रवक्ता हमारे पास नहीं है। कांग्रेस भी लगातार सर, कांग्रेस भी इस बात का विरोध कर रही है, हालांकि कांग्रेस से प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है। आज उनकी एक विशेष मीटिंग है, वहां पे पूरी लीडरशिप है वहां पे, तो इसी के चलते वो नहीं जुड़ पाए। मैं एक और क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। ये कोठे की बात कर रहे थे कुलदीप जी। अब आप ये देखिए कि 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो सा है अराउंड जो पंजाब का एरिया है, ठीक है, उसके हिसाब से एक गांव के आसपास जो सा है 800 से 900 एकड़, आप ये लगाओ कि रफली 500 से 900 एकड़ के बीच में एक गांव है। अब उसके अंदर जो से किलोमीटर भी बैठते हैं स्क्वायर किलोमीटर, वो 3.6 स्क्वायर किलोमीटर बैठते हैं। और कुलदीप धालीवाल जी कह रहे हैं 10 किलोमीटर दूर कोठा है जी वहां पे। मतलब एक मतलब सिर्फ ये नहीं कि एसियां तो निकलो, ये नहीं कि टीवी, ओ भाई साहब एसी में से बाहर आओ, ये एसी के आंकड़े हैं, ये सत्थों में आओ, ये एसी के आंकड़े हैं। पंजाब के गांव में आओ, सत्थों में आओ, ये एसी का आंकड़ा है। 9,000 एकड़, इतना एकड़। अरे बस करो भाई साहब, आपका पर्दा फाश हो गया। 10 इनको मैं बोला नहीं, जगबीर जी इनका माइक ऑफ कीजिए, मैं बोला नहीं, इनका माइक ऑफ कीजिए प्लीज जी। उनकी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुनी गई है, अब उनकी बात मैं बोला नहीं बीच में, मैंने एक्सप्रेशन दिया। वो सीधे तौर पे मैं सवाल आपको दे देता हूं। वो कहते हैं कि हम धड़ेबंदी को खत्म करना चाहते हैं, पंजाब के गांव में विकास करना चाहते हैं, उसी के रिकॉर्डिंग ये फैसला बहुत अच्छा है। ये धड़ेबंदी बढ़ाने वाला पंजाब का विकास रोकने वाला फैसला है। कैसे? पहले आप बात, अभी जो इन्होंने फैसला किया है, अभी 2029 में तो हमारे एमपी बढ़ने वाले हैं, एमएलए बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आबादी बढ़ गई 150 करोड़ होगी। वो वर्ग क्षेत्र के हिसाब से देखिए, अभी बोले ना बीच में, इनका माइक बंद कर दीजिए। देखिए जो वर्ग क्षेत्र के हिसाब से आप जो है एमपी एमएलए और सरपंच नहीं बनाते, आबादी के हिसाब से। जैसे आबादी बढ़ी वहां पे कोई भी नुमाइंदा, कोई भी, हम जिले नए बनाते हैं। अभी राजस्थान में 19 जिले जो है नए बने हैं, अभी उन्होंने अनाउंस किए हैं। तो क्या उन्होंने बुरा काम? सभी लोगों ने खुशी मनाई जो नए जिले बने। पंजाब में जब मलेरकोटला बना सभी ने, क्योंकि नए वहां पे विकास और तेजी से होगा। नई इकाई बनती है तो खुशी होती है लोगों को कि सीधे फंड आएंगे, वहां पे विकास होगा। तो ये इकाइयां भांग करके, जब आप धड़ेबंदी तो बढ़ गई भाई, जब आप छोटी पंचायत को वहां लेके आएंगे, वो लोग तो कभी उनके साथ मिलेंगे नहीं। धड़ेबंदी तो हो गई बड़ी, वो सर्वसम्मति से सरपंच चुन रहे थे अपना छोटे पंचायत वाले, आपने बड़े में डाल दिया। अब उनके वोट उनको गांव में जाकर देना ही पड़ेगा। अगर सीधे तौर पे फंड, आप देखो घूम के फंड जाएगा, तो सीधे तौर पे अगर फंड वहां पे, सर घूमता नहीं है सर, गुमराह कर रहे हैं। घूमता क्या है? वो सरपंच है, वो भी सरपंच है, तब तो सीधा जाता था। अब ये सरपंच आ गया, अब घूम के जाएगा। गुमराह कर रहे हैं, ये इतना गुमराह करते हैं ये लोग। और आप 10,000 करोड़ का फंड खाने के लिए ये सरपंचों के पास ना जाए, पुरानों के पास रोकने के लिए एक नई
जो इन्होंने तरकीब इनके दिल्ली वालों ने निकाल के इनको दी है, इनका तो दिमाग काम करता नहीं है। और ये तो ड्राइवर है, पायलट है भाई, और इनको साथ में ले जाते हैं क्योंकि चाहिए होता है। वो वहां गए हैं, जो इन्होंने इंडिया गठबंधन की बात कही, वो क्या हुआ वहां पे? तो वहां तो पास में है सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इन्होंने मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्या हुआ? भगवंत मान जी को ड्राइवर बना के लेके गए थे, हेलीकॉप्टर हमारा, ड्राइवर हमारा, तो वहां पे राघव चड्ढा को डाल दिया इन्होंने कन्वीनर। क्या हुआ? ये हमारी बात करते हैं तो क्या हो रहा है वहां पे? स्टैंप पार्टी का एक अधिकार है, वो स्टैंप सर, स्टैंप पेपर भी जो होता है ना, उसको भी लोग दोबारा यूज कर रहे थे। ये तो दोबारा भगवंत मान जी को धो के यूज कर रहा है केजरीवाल, और इनको पता नहीं चल रहा है। पता नहीं कहां से ये सोच। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। कोनी साहब के पास भी आऊंगा। कोनी साहब, एक तरफ चुनाव भी पास में है, ऐसे में जो है पंचायत, ग्रामीण पंचायतों का मामला भी कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आप भी विरोध करें और बीजेपी भी लगातार विरोध करी है, सरपंच भी विरोध करे। हालांकि ये पहले भी एक बार फैसला लिया गया था, लेकिन ऐसे में सरकार ने वो नोटिफिकेशन वापस लिया कोर्ट की दखलंदाजी के बाद। ऐसे में अब एक बार फिर से सरकार ने जो ये नई तैयारी की है, हालांकि पूरी सूची बनाई जा रही है, छोटी पंचायतों को बड़ी पंचायतों में तब्दील किया जाएगा। वो पंचायतें जो कि बिल्कुल कम आबादी वाली हैं, बड़ी पंचायतों में तब्दील होने के बाद वो कहते हैं कि सीधे तौर पे उस पे विकास जो है तेजी के साथ किया जा सकता है। और धड़ेबंदी, खासतौर पर ये कहना है कि धड़ेबंदी को खत्म करने का एक बड़ा कदम है, और सर्वसम्मति के साथ में एक साझी एक राय कायम की जा सकती है, बैठ के एक पूरा एक विचार किया जा सकता है। तो उसको लेकर कहते हैं कि एक बड़ा कदम है। तो वो तो ये है जी कि हर मसले को ये ऐसे बताते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये ऐतिहासिक फैसला है, इससे पंजाब खुशहाल रंगला पंजाब बन जाएगा। एडवर्टाइजमेंट या इनके कहने का तरीका वो तो ये करते हैं, पर आप बताओ मेरे को कि पहले तो मान लो एक अलग जो कोठों में रहते छोटी पंचायत है, एक बड़ी पंचायत, दो सरपंच अलग से सीधा फंड आता था उनको, ठीक है। और अब वो एक ही जगह दो सरपंच, जो पहले एक वहां का एक, अब वहां लड़ेंगे, वहां एक दूसरे धड़ेबंदी बढ़ेगी कि कम होगी। फिर फंड उनको सीधा पहले जाता था, अब एक आदमी से वो जाकर मिन्नत तरला करेंगे कि हमारे भी लगा दो यार 4 ईंटें। कैसे ये इनका क्या है कि ये हर मसले को बताते ऐसे ही है कि हमने तो जी ये जो आज कर दिया पहले किसी ने 70 सालों में किया ही नहीं। पर है ये सच है, जैसे ये फैसला लेते हैं फिर यू टर्न मारते हैं, है जो 70 सालों में पहली बारी, पहले हमने बहुत कम देखा है। दूसरी बात जो नवतेज जी को बुरी लगी, अगर मैं कुछ गलत बोला होगा तो मैं माफी मांगने में भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि कोई छोटा नहीं होता। बट ये नवतेज जी, आप लोगों ने वो डला होता है कह के किसने उकसाया था लोगों को? पहले तो पंजाब की राजनीति हम तो बचपन से देखते ऐसे होती थी कि एक दूसरे को साहब कह के बुलाते थे। बेशक हम बात करें, धालीवाल भी इससे सहमत होंगे, हरचंद सिंह बराड़ कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर है, प्रकाश सिंह बादल वो हल्के में आते तो जी कह के बुलाते थे, वो बादल साहब है जी, वो बराड़ साहब आप जानते हो, इतने से ज्यादा कुछ नहीं। अब पंजाब की राजनीति का क्या हाल हो गया, और क्या बच्चों की, लीडरों के बच्चों की फोटो तक एडिट करके क्या क्या नहीं बोला, क्या पूरी कौम का जुलूस निकला पंजाबियों का फेसबुक में बोलने के लिए। कि क्या सियासत करना जो है ओपोजिशन का काम है? जैसे आप विरोधी में है तो आपको सियासत करनी है, क्योंकि ये पहले कभी मुद्दे बहुत कम उठाए जाते थे। पहले आपने भी देखा होगा कई सालों से ऐसी बातें, ऐसी इस बात को लेकर आज हमने भी डिबेट रखी है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे पहले नहीं उठाए जाते थे। लेकिन ऐसे में क्या आप मानते हैं कि आप जो है वो विरोध में बैठे हैं, तो लेकिन आपके पास मुद्दे की कमी है, इसी को लेकर इसका बवाल मचाया जा रहा है, इसी को लेकर? क्योंकि ये हम नहीं कहते, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आपके पास मुद्दे ही नहीं है, उसी को लेकर आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मुद्दे हमारे पास क्यों नहीं है? जो पहले कह रहे थे कि हम दागी आदमी को नजदीक नहीं आने देंगे, अब उन्होंने लालू जैसे आदमियों के साथ गलबकड़ी डाल ली। हमारे पास तो मुद्दे बहुत है। पंजाब में जिनको मुर्गी के पैसे दे रहे थे, अब 850 भी पता नहीं किसी को मिला कि नहीं मिला। वो भी केंद्र ने दिया, केंद्र ने दिया, केंद्र ने दिया, इन्होंने नहीं दिया। में पहले बारी आप बोलो ये यू टर्न 70 साल में पहली बार इतना बजा पहले कहीं
किसी सरकार ने। ये यू टर्न ज्यादा, जहां ऐसे तुगलकी फरमान ज्यादा जारी होने लगे, इसी वजह से बोलना तो पड़ेगा हमें। कोई भी है जो पंजाब का दाता रहता है वो बोलेगा। जसतेज जी, आपने सुना, मैं सवाल को दोहराऊंगा नहीं, आपने सुना, वो लगातार आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर। मैं मतलब वही मैंने कहा ना कि भी इनके पास अगर कुछ है नहीं तो ये मतलब ऐसी शब्दावलियों पे उतरना इनकी एक जो इनकी तरसी हुई हालात है ना वो शो करती है। अब जैसे कुलदीप जी बड़े कन्वीनियंटली जहाजों की बातें कर रहे हैं, ये भूल गए कि भी जो से मोदी हैं वो कहाँ भाग गए 8-8 देशों में, वो भाग गया। और ओ भाई साहब, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई साहब। देखिए तो भगवंत मान वो उन्होंने सर वो देश के ओ सीएम भाई, दूसरे का उधार तो मत दो, और दूसरे का उधार तो नहीं दिया। मानी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री ने अपना हवाई जहाज जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं दिया। अब आप इनको पता लगना चाहिए, पहले अपने अंदर झाती मारे, उसके बाद लोगों के ऊपर करे। ये इनकी तरसी हालात ही है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आज अकाली दल को यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी याद आ गए, पर इनको बीजेपी का जो सा है मुख्तार अंसारी के बेटे के जाके कटोरा लेके जाना जो सा है वो इनको मंजूर है, और खुद कटोरा लेके उसके पीछे पीछे जा रहे हैं भाजपा के भी। हाँ, हमें भी साथ में ले लो। और कुछ नहीं, 2 दिन पहले ये खबर फैला दी कि बीजेपी इनवाइट की है, ये बीजेपी मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी का संबंध अकाली दल से बताओ क्या कह रहे हो। ये मुद्दा गरमाया है सर। हाँ, इनको पता ही नहीं है। जब इनको पता नहीं तथ्यों का, जैसे मैं बात कर रहा था क्या बताओ ना सर, उसका कांग्रेस के साथ लेना देना, हमारे साथ क्या, बीजेपी के साथ क्या लेना देना, अकाली दल का क्या बीजेपी का क्या लेना देना सर, मुद्दे वो बीजेपी का क्या लेना देना, बीजेपी का क्या लेना देना। सर टॉपिक पे बात करेंगे, ऐसे नहीं सर, टॉपिक पे बात करेंगे जसतेज जी, टॉपिक पे। हाँ जजवीर जी, इनको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी ने जाके अभी पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के बेटे के गले में हाथ डाला है, ठीक है ना। उनको बीजेपी, तो हमने बीजेपी को कौन सा हाथ डाला है? तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अकाली दल उस वक्त चुप करके बैठा है, अब लालू प्रसाद यादव याद आई जा रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि मुद्दे से कैसे भड़काया जा रहा है। अब जैसे इन्होंने हमें नहीं, आपके कन्वीनर कह रहे थे उनके बारे, सर ऐसे आपके कन्वीनर कह रहे थे सारा। ठीक है, मैं बीच में बोला नहीं। देखिए मुद्दे पे समय की कमी है मेरे पास सर, देखिए मुद्दे पे रहेंगे, समय की मेरे पास कमी है, मुद्दे की बात करेंगे प्लीज। अब जैसे कुलदीप धालीवाल जी पहले तो कह दिया 10-10 किलोमीटर दूर कोठे हैं, जब वो इनकी पोल खुल गई तो कहना शुरू कर दिया वहां पे सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनी तो वहां पे लोग खुश हैं। अब सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है कि वहां पर एक सेपरेट डीसी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, और उसको ये 2 पिंडा नु जोड़न दे नाल उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। मैं हम उल्टा फिर जिले भी जोड़ दो, जिले भी बड़े कर दिया दोबारे। सर पता क्या जजबीर जी, ऐसे ये बीच में ना सारा का सारा फ्लो तोड़ने की कोशिश करते हैं, इनके पास और कुछ तो है नहीं। अब देखिए कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ पे कह रहे हैं दो पिंडा नु जोड़न की गल कर रहे हैं, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, और कंपेयर कैसे कर रहे हैं। अगर 2 डिस्ट्रिक्ट बनेगी, क्या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 डीसी हो सकते हैं? इसका मतलब इन्होंने हमारी बात को पुख्ता कर दिया कि भी हम कह रहे हैं कि भी एक गांव में 2 पंचायतें नहीं होनी चाहिए, नई धड़ेबंदी होनी चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने हमारी बात पुख्ता कर दी कि अगर राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट बनी है तो लोग खुश हैं, तो 2 डिस्ट्रिक्ट अगर बनी है तो 2 डीसी हो गए ना, अलग अलग हो गए। अगर क्या ऐसा कभी हुआ कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 डीसी हो? कभी हुआ है? शायद बीजेपी के किसी न किसी मतलब दिमाग में व्हाट्सएप में चलता हो गया ये बात, बट जो बात है सीधी सी बात है। देखिए इनको इनके पास इनके पास तथ्य नहीं है। आज जजबीर जी चुप कराएं इनको, इनके पास तथ्य नहीं है, इनके पास तथ्य ही नहीं है कोई। पहली बात मैं एक बार बता दूं, सर जो मैं कोठे शब्द यूज कर रहा हूं हिंदी में उसको ढाणी बोलते हैं, मैं बता देता हूं इनको। राजस्थान में भी ढाणियां होती, पंजाब में भी ढाणियां हैं, और जो ढाणियां हैं वो गांव से सर और मैंने चुप कर जाओ, मैंने बोल लें दो। ढाणियां जो होती हैं, ढाणियां 2-2, 5-5 किलोमीटर दूर होती हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए छोटी पंचायतें 10 किलोमीटर भी हैं, 10 किलोमीटर तक भी ढाणियां हैं सर, पंजाब में है, ऐसी कोई बात नहीं। और आप पंजाब घूमे नहीं ना, कभी गांव में आइए,
मैं दिखा देता हूँ आपको, आप चंडीगढ़ बैठ के वहां पे मत बात कीजिए, ठीक है, आपके पास आएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप मुद्दे की हाँ, बात नहीं सर, तो जो हमारी ढाणिया सर है ना, ढाणियों की सरपंच, ढाणियों के जो सरपंच बने, छोटी पंचायतें बनी, वो देश हित में है, वो धड़ेबंदी की बात नहीं है, वो हमारे राष्ट्र हित में है, पंजाब हित में है, सही बात है, वो रहने चाहिए। और अगर ये तोड़ते हैं तो धड़ेबंदी होगी। तो वो जो है, जो छोटा ढाणियों वाला सरपंच है, अपना मोटरसाइकिल बाइक लेके बड़े सरपंच के पास जाएगा, रोज उसकी मिन्नतें करेगा, ये उसके खिलाफ है, ये फैसला लोकहित में नहीं है इनका, और सिर्फ इन्होंने अपना किया। और तीसरा, इन्होंने बात की मोदी जी के साथ कंपेयर करने की। अरे भाई, मोदी जी ने अपना जहाज किसी और को नहीं दिया, वो देश हित में खुद गए हुए थे, और वो ब्रिक्स का सम्मेलन था। अरे यार 2 मिनट चुप कराओ यार, इनको पता तो कुछ है नहीं। और भगवंत मान अपना जहाज, भगवंत मान पंजाब का जहाज लेकर बॉम्बे में गए हुए थे इंडिया के लिए, जहां पे मिला भी कुछ नहीं, फोटो एक खींची गई और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और यार मणिपुर वाले और राजस्थान में कल यार एक औरत को उन्होंने घुमाया है, और आप लोगों ने गठबंधन कर लिया उनके साथ। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मणिपुर कैसे लोग हो तुम, 84 के कातलों के साथ गठजोड़ कर लिया, अकाल तख्त को ढाने वालों के साथ गठजोड़ कर लिया। शेम ऑन यू पीपल, और नाक दबाकर मर जाओ आप। सर ऐसे मौका प्रस्त बैठे हुए हैं सर, ऐसे नहीं। मैं अंतिम में कोनी साहब के पास आऊंगा। कोनी साहब आपने देखा, प्लीज सर, ठीक है, आपको आपका समय दिया गया, ठीक है सर, आपका समय दिया गया। मैं अंतिम में कोनी साहब के पास आऊंगा। कोनी साहब, आपने सुना, लेकिन पंजाब में इसका सीधे तौर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पंजाब के लोगों पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि 2.25 करोड़ की आबादी पंजाब की जो है वो गांव में बसती है। पंजाब की राजनीति गांव से कहा जाता है कि शुरू होती है। तो ऐसे में छोटी पंचायतों को और कम आबादी वाली पंचायतों को अगर हम जो है वहां पे मर्ज किया जाता है, तो सीधे तौर पे असर क्या पड़ने वाला है सर इस पे? सर जल्दी में रिएक्शन दीजिए, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। जगजीत जी, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि ये गैर संवैधानिक, गैर लोकराजी ये फैसला है। जैसे तेजी को भी बोल रहा हूँ कि प्लीज इतना मत अड़ो, कोई पता नहीं है कल को आपकी सरकार का यू टर्न हो जाए तो फिर आपको फिर जहां आकर कुछ बोलना पड़ेगा। प्लीज 2 अफसर और सस्पेंड कर देंगे, आराम से ही चलो। हमें दूसरी कचहरी की रिस्पेक्ट है, मेरे बोलने तो अब आपके यारों भाजपा की तरह नहीं है कि मैं नहीं, चलो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसको चलिए ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे यारों के बारे में आपने बोल दिया। आपके यार आप ही कह रहे थे वो त्यागी है, अब कांग्रेस करप्ट नहीं रही, अब कांग्रेस क्या है? मेहमानों का धन्यवाद है। लेकिन आज की जो चर्चा थी वो छोटी और कम आबादी वाली पंचायतों को बड़ी पंचायतों में मर्ज करने को लेकर थी। पंजाब की मान सरकार जो है एक बार फिर से पंचायतों को लेकर कहीं ना कहीं एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, और एक सूची तैयार की जा रही है जिसके चलते छोटी पंचायतों को बड़ी पंचायतों में मर्ज किया जाएगा। पंजाब में टोटल जो है 13,241 जो है वो पंचायतें हैं, जिसमें छोटी पंचायतों की अगर गिनती की बात करें तो 500 से लेकर 1000 करोड़ की जो 1000 के करीब जो है वो पंचायतें हैं, जिनको छोटी पंचायतों को बड़ी पंचायतों में जो है मर्ज किया जाएगा। और सीधे तौर पे पंजाब की मान सरकार ये कहती है कि सीधे तौर पे विकास के साथ जोड़ा जाएगा इस मुद्दे को, और साथ में सीधे तौर पे कहें तो जो है जो धड़ेशाही है उसको भी खत्म करने में कहीं ना कहीं उस पे जो है सरकार जो है सफल साबित होगी। तो उसी को लेकर आज ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन इसकी जारी नहीं हुई है, जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन पंजाब सरकार जारी करेगी, लेकिन इसके उससे पहले सूची जो है वो लगातार जो है वो तैयार की जा रही है, और ताकि पूरा डाटा रहे और डाटे के अनुसार देखा जाए किसकी आबादी कम है और कौन सी छोटी जो है पंचायत है जिससे बड़ी पंचायत में तब्दील किया जा सकता है। तो पूरी एक सूची और पूरा एक आंकड़ा जो है सरकार लगातार बना रही है, उसी के तहत काम किया जाएगा। और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।